नमस्कार दोस्तों, 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.5 आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय फलन px बटे qx इज इक्वल टू अंश बटे हर दो बहुपदों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि अंश की घात हर की घात से कम है तो परिमेय फलन उचित परिमेय फलन प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाता है, अन्यथा विषम परिमेय फलन इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाता है। विषम परिमेय फलन की स्थिति में अंश को हर से भाग देकर उचित परिमेय फलन बनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न को हल किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कैसे हम उचित परिमेय फलन बनाएंगे। तो यहाँ उचित परिमेय फलन बराबर भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक। इस प्रश्नावली में हम सारणी 7.2 का भी प्रयोग करेंगे, जिसमें परिमेय फलन का रूप दिया है तथा इसे आंशिक भिन्नों में व्यक्त करना बताया गया है। आइए अब हम एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.5 और यहाँ पर बुक में दिया है, एनसीईआरटी की बुक में और यहाँ है एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 21, यानी 1 से लेके 21 तक के प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है और इनका हमें इंटीग्रेशन करना है, यानी कि समाकलन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है x अपॉन ब्रैकेट में x प्लस 1 और अनदर ब्रैकेट है x प्लस 2। तो यहां से प्रश्न हमने लिख लिया है। मे बी रिटर्न एज, इसे हम लिख सकते हैं x बटे x प्लस 1 ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 2 इज इक्वल टू a बटे x प्लस 1 प्लस b बटे x प्लस 2। ये हमने सारणी 7.2 यानी कि टेबल 7.2 का यूज हमने किया है, जो कि बुक में दिया है। वहां से आप देख करके कर सकते हैं। अगले स्टेप में x अपॉन x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x प्लस 2, और यहाँ राइट हैंड साइड में हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x प्लस 2। तो यहाँ a x प्लस 2 यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 प्लस ये b x प्लस 1 यहाँ आ जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, यहाँ ये हर बराबर है, ये कट जाएगा। तो यहाँ हमारे पास ये बचेगा x बराबर a और ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस ये b और ब्रैकेट में x प्लस 1। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि हमें जो है a और b का मान निकालना है, a और b की वैल्यू निकाल करके और हमें यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। यही मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ लाइन खींच करके ऐसे, ये देखिए। तो कैसे हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ देखिए a बटे है x प्लस 1, तो यहाँ हम क्या करेंगे x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे, यानी x का मान आ जाएगा -1। तो यहाँ हम पुटिंग x इज इक्वल टू -1, ये -1 उठा के हम इसमें रखेंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू, और -1 जब यहाँ b वाले पोर्शन में रखेंगे तो ये पूरा 0 जाएगा, इसको 0 कर देगा और यहाँ ये बचेगा। तो a और x के स्थान पर -1 और ये +2,
तो यहाँ से -1 बराबर, यहाँ 2 में से -1 घटाएंगे, बचेगा कितना 1, 1 की a में गुणा करेंगे a आ जाएगा, यानी a की वैल्यू आ जाएगी -1, a का जो मान है वो -1 आ गया। अब यहीं पर हम b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो b की वैल्यू निकालने के लिए b के बट्टे में देखिए क्या है, x + 2 है, बराबर कर देंगे 0, यानी कि x बराबर -2, पुटिंग x बराबर -2। तो x बराबर -2 कहाँ रखेंगे हम, इसमें, यहाँ x के स्थान हो जाएगा ये -2 बराबर। अब यहाँ -2 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा और यहाँ ये बचेगा। तो b और ब्रैकेट में x के स्थान पर -2 + 1, इसे सॉल्व करते हैं तो -2 बराबर, यहाँ से बचेगा -1, गुना कर देंगे आ जाएगा -b, माइनस माइनस कट जाएगा, तो v की वैल्यू यहाँ आ गई 2। अब इसे हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर इसे सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ से जो है ये देखिए, ये हमारा ये है, इसे हम लिख लेते हैं। इसलिए x अपॉन ये यहाँ से x + 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x + 2 इज इक्वल टू, a के स्थान पर हम रखेंगे -1, तो यहाँ से -1 बटे x + 1 और ये प्लस का चिन्ह है। b की वैल्यू यहाँ पर है 2, तो यहाँ हम रखेंगे 2 बटे x + 2। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन करने पर, तो यहाँ से इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन x + 1 और यहाँ से x + 2 इज इक्वल टू, यहाँ से -1 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा माइनस, या अब 1 रहने दें, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से dx अपॉन x + 1, अलग अलग इंटीग्रेशन हम करेंगे, प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो गया। अब यहाँ से dx अपॉन x + 2, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस, और इसका इंटीग्रेशन होता है log मोड ऑफ x + 1 और ये +2 log मोड ऑफ x + 2 और ये +c, इसे हम लिख सकते हैं, इसे आगे कर देंगे, इससे पीछे 2 log मोड ऑफ x + 2 और ये माइनस log मोड ऑफ x + 1 और ये +c। चूंकि यहाँ पर ये जो 2 है ये इसकी पावर होती है, इसका फार्मूला होता है log का नियम, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं log मोड ऑफ x + 2 का ये होल स्क्वायर, पावर जो है यहाँ आ जाती है, और ये माइनस log मोड ऑफ x + 1 और ये +c। अब यहाँ से भी फार्मूला होता है, मैं यहाँ साइड में आपको लिख देता हूँ, चूँकि log m माइनस log n इज इक्वल टू, फार्मूला होता है log का m अपॉन n, तो इसी फार्मूले पर इसे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा log मोड ऑफ x + 2 का ये होल स्क्वायर और बटे में x + 1 और ये +c, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 1/x² - 9, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास हर है इसे हम लिख सकते हैं x² - 9, ये हो जाएगा x² - 3 का स्क्वायर और ये a² - b² के फार्मूले पर बैठ जाएगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं इसे x - 3 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक हो जाएगा x + 3। तो यहाँ हम कर सकते हैं 1 बटे x - 3 और ये हमारा हो जाएगा x + 3 और इसे हम लिख सकते हैं 1 बटे x - 3 और ये दूसरे ब्रैकेट में x + 3 और सारणी हमारी है 7.2, उसका हम यूज़ करेंगे तो इसके हिसाब से इसे हम
अलग अलग करेंगे जो है आंशिक भिन्नों में। तो यहाँ से ये ए बटे एक्स माइनस 3 और प्लस में बी बटे एक्स प्लस 3, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स प्लस 3 है बराबर। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं तो एक्स माइनस 3 और ये एक्स प्लस 3, तो यहाँ ए ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और प्लस ये बी और एक्स माइनस 3 वहाँ चला जाएगा। वास्तव में ये होता कैसे है कि ये एक्स माइनस 3 है, इसे हम ये हर में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा और ये यहाँ के गुणा हो जाएगा। अब एक्स प्लस 3 से हम इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, या कि यहाँ बी में गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस है एलसीएम का। तो यहाँ से ये कट गया, हर हर बराबर है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, और यहाँ से ये हमें बच गया। तो 1 बराबर ए ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 और ये प्लस में बी ब्रैकेट में यहाँ एक्स माइनस 3। अब यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ ए के नीचे है बटे में एक्स माइनस 3, तो यहाँ बराबर 0 करेंगे, यानी एक्स बराबर 3 आ जाएगा। तो पहले हम पुटिंग एक्स बराबर 3, यानी कि एक्स बराबर 3 हम इसमें रखेंगे, तो यहाँ ये 1 है बराबर, यहाँ जब रखेंगे तो 3 और 3 ये हो जाएगा 6, यानी कि 6 और ये प्लस, यहाँ 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको भी ये 0 कर देगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि a बराबर ये 1/6 आ जाएगा, 6 किलो नीचे आ जाएगा, तो a बराबर 1/6। अब यहीं से हम b की वैल्यू भी निकालते हैं पुटिंग, और अब की बात b के नीचे है x प्लस 3 बराबर करेंगे 0, यानी कि x बराबर -3 रखने पर, तो x बराबर -3 रखने पर किसमें, इसमें, तो यहाँ पर ये 1 बराबर a है, और यहाँ पर -3 रखेंगे प्लस 3 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, और ये प्लस, यहाँ से ये b -3 और ये -3, तो यहाँ से ये हो गया 1 बराबर -6b, तो b की वैल्यू आ गई -1/6। अब ये हमारी a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, ये उठा के हम यहाँ इसमें हम पुट कर देंगे। आइए देखते हैं। इसलिए और ये जो रूप है ये किसका रूप है, इसका है, और ये इसका रूप है। यहाँ से देखिए, ये जो रूप है ये इसका रूप है और ये इसका रूप है, तो यहाँ हम इसके स्थान पर इसे रख सकते हैं। तो 1/x² -9 इज इक्वल टू a है, यहाँ देखिए a है और a की वैल्यू है 1/6, तो 1/6 और बटे में x -3, इस प्रकार आपको रखना है, प्लस b है, b के स्थान पर -1/6, तो -1/6 हम ब्रैकेट में कर देते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस हम पहले कर चुके हैं, और ये बटे में है x प्लस 3, तो ये x प्लस 3। अब दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन करने पर, यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² -9 और ये dx, तो यहां से इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² -9 और ये dx इज इक्वल टू 1/6। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ ये dx अपॉन x -3, और ये यहाँ है -1/6, तो ये प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, -1/6 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 3। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हम आसान तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ से 1/6 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod ऑफ x -3 और ये -1/6, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस 3 और ये प्लस c। तो यहाँ से 1/6 हम कॉमन ले लेंगे, तो 1/6 ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा हमारे पास log mod ऑफ x -3 माइनस log mod ऑफ x प्लस 3 और ये प्लस c, और ये यहाँ से ब्रैकेट बना देते हैं। तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है जो मैंने अभी आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है।
कि log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बटे n, तो उसी फार्मूले पे इसे हम पुट करेंगे। तो यहाँ से 1/6 और ये log मोड ऑफ x माइनस 3 बटे x प्लस 3 और ये प्लस c, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस 1 अपॉन एक ब्रैकेट में x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 और तीसरे ब्रैकेट में x माइनस 3। तो यहाँ पर हम हमारा जो टेबल है 7.2 इसका हम यूज़ करेंगे और इसमें हमारे पास देखिए सीरियल नंबर है 1 से लेकर 5 तक। तो यहाँ पर ये सीरियल नंबर 3 में ये बैठेगा, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, यानी ये a बट्टे x माइनस ए प्लस b बट्टे x माइनस बी और प्लस c बट्टे x माइनस सी, इसी में ये बैठेगा। तो यहाँ इसे हम कर सकते हैं। मे बी रिटर्न एज, इसे हम लिख सकते हैं 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 2 और तीसरे में x माइनस 3। तो यहाँ से a बटे x माइनस 1 प्लस b बटे x माइनस 2 प्लस c बटे x माइनस 3। अब यहाँ से वही प्रोसेस हम अपनाएंगे जो हमने पिछले दोनों क्वेश्चंस में अपनाया है। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे, ये तो ऐसे रहेगा 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। और यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2 और ये x माइनस 3। तो यहाँ से जब x माइनस 1 से हम इसमें हर में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये दोनों बचेगा और a में आके गुणा हो जाएगा a, और ये x माइनस 2 और ये x माइनस 3। इसी प्रकार b, x माइनस 2 से भाग देंगे कट जाएगा, ये दोनों बचेगा, यहाँ के गुणा हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 3 और बचा हमारे पास अब c, यहाँ से प्लस c, x माइनस 3 है, भाग देंगे कट जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2 बचेगा, यहाँ के गुणा हो जाएगा। तो x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। अब यहाँ से हमें क्या करेंगे, ये हम काट देंगे, हर हर बराबर कट जाएगा और ये हमें बच जाएगा। और यहाँ से हमें a b c की वैल्यू निकाल करके इसमें हमें पुट करना है। तो आइए कैसे निकालते हैं आपको बताते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले a के नीचे बटे में है x माइनस 1 बराबर कर देंगे 0, यानी x बराबर 1, पुटिंग ax इज इक्वल टू 1, इसमें हम रख देंगे। तो यहाँ से जब रखेंगे तो 1 तो 3 कम 3, 3 में से 1 हम घटा देंगे आ जाएगा 2, तो 2 बराबर। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा हमारे पास, पहले लिख लें a, 1 रखेंगे और 2 हम घटाएंगे तो माइनस 1 यहाँ बचेगा, माइनस 1। और यहाँ से 1 रखेंगे, यहाँ हमें बचेगा माइनस 2, तो गुणा माइनस 2। और यहाँ 1 रखेंगे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 रखेंगे, ये भी पोर्शन 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों पोर्शन बी और सी वाले 0 हो जाएंगे। आप रख के चेक कर सकते हैं। अब इसे यहीं हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 बराबर, ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे और ये आ गया 2a, यानी आप बता सकते हैं कि a की वैल्यू 2/2 यानी आ गई 1। तो a की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 1, जो क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ से निकालेंगे b की वैल्यू। कैसे, b के नीचे बटे में है x माइनस 2, तो हम रख देंगे पुटिंग ax बराबर 2 रखने पर इसमें, तो यहाँ रखेंगे 2 तो 3 दूना 6, 6 में से 1 घटा देंगे आ जाएगा 5 बराबर। अब देखते हैं, अब यहाँ रखेंगे 2 तो a का पोर्शन 0 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0, जब 0 कर देगा। और यहाँ देखिए b में b का बच जाएगा और ये c वाला भी 0 हो जाएगा, यानी b का बचेगा। तो b और यहाँ है x, 2 हम यहाँ रखेंगे और ये घटा देंगे तो 1 बचेगा 1, और यहाँ पर 2 हम रखेंगे और 3 घटा देंगे तो -1 बचेगा, -1।
तो यहाँ से हमारे पास आया जो है, गुणा करेंगे तो 5 बराबर ये माइनस बी, तो यानी बी की जो वैल्यू आ गई -5। अब यहाँ से हम सी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ है सी के नीचे बटे में x - 3 बराबर 0 करेंगे, यानी x बराबर 3 रखने पर तो x बराबर 3, देखिए यहाँ हमने लिखा था, छोड़ दिया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लिख दिया x बराबर 3 रखने पर कहाँ रखेंगे हम, इसी के अंदर, ये जो हमारा समीकरण है। तो यहाँ 3 त्रिका 9, 9 में से 1 घटा देंगे, आ जाएगा 8 बराबर। अब देखते हैं, यहाँ 3 रखेंगे तो a का पोर्शन 0, 3 में से 3 जाएगा 0, और यहाँ b में चेक करते हैं, b में भी 3 रखेंगे x के स्थान पर, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा c, यानी कि c और ब्रैकेट में है, 3 में से 1 घटा देंगे, आ जाएगा 2, और यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे, आ जाएगा 1। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से ये 8 बराबर 2 एकम 2, 2c, यानी आप बता सकते हैं c की जो वैल्यू है वो 8/2, 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 4। तो यहाँ पर a की वैल्यू भी निकल गई, b की भी निकल गई, और यहाँ c की वैल्यू भी निकल चुकी है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे जो है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जो है, अब ये जो हमारा, एक मिनट, ये हमारा क्वेश्चन है, ये यहाँ से, तो इसे हम लिख सकते हैं, इसलिए 3x - 1 अपॉन x - 1, एक ब्रैकेट में, और दूसरे में x - 2, और तीसरे में x - 3 इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या आई है, 1 आया है, कितना आया है, 1। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 1/x - 1, और ये यहाँ b की वैल्यू देखते हैं, b की वैल्यू -5, तो यहाँ जब हम -5 रखेंगे तो इसको माइनस कर देगा, -5/x - 2, और यहाँ पर c की वैल्यू देखते हैं, तो c की वैल्यू यहाँ पर आई है, देखिए 4, और जब इसको यहाँ हम c की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा +4/x - 3, तो ये हमारा आ चुका है। अब इसका हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और एकदम आसान तरीके से आप लगा लेंगे जो है। तो यहाँ से हमने इंटीग्रेशन कर दिया दोनों पक्षों में, 3x - 1 अपॉन x - 1, एक ब्रैकेट में इसी प्रकार लिख लेते हैं, x - 2, और तीसरे ब्रैकेट में x - 3, और यहाँ से ये dx इज इक्वल टू, अब यहाँ हम अलग अलग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ से ये dx बटे x - 1, -5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन बाहर हो जाएगा, ये dx और बटे में x - 2 प्लस में 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, तो dx बटे x - 3, देखिए आसान तरीके से हो गया। अब केवल हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है, ये देखिए log mod ऑफ x - 1, इसका -5 है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log mod ऑफ x - 2, और ये +4, इसका इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ x - 3, और ये +c, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन देखिए एकदम आसान तरीके से बन गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, x अपॉन एक ब्रैकेट में x - 1, और दूसरे में x - 2, और तीसरे में x - 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं may be written as x upon x - 1, x - 2, x - 3, ये सब ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू a अपॉन x - 1, ये हम सेम जो है क्वेश्चन नंबर 3 कि जैसे हम इसको जो है आंशिक भिन्नों में व्यक्त कर रहे हैं, प्लस b बटे x - 2 प्लस c बटे x - 3। अब यहां हम एलसीएम ले लेंगे, तो a पहले बट्टे में एलसीएम कर दें, यहाँ पर x - 1
एक्स माइनस 2 और ये एक्स माइनस 3, ये सब ब्रैकेट में है। और यहाँ से जगह ए ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 और ये एक्स माइनस 3 और ये प्लस बी, यहाँ से एक्स माइनस 2 कट जाएगा, ये बचेगा, यहाँ गुणा हो जाएगा। एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में एक्स माइनस 3 और ये प्लस सी, लाइन थोड़ा खींच दे लंबा, तो यहाँ एक्स माइनस 3 है, भाग दें कट जाएगा और ये दोनों बच्चे यहाँ गुणा हो जाएगा। एक्स माइनस 1 और ये एक्स माइनस 2। अब यहाँ हर से ये हर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स बराबर ए ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 प्लस यहाँ से बी एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 और दूसरे में एक्स माइनस 3 और ये प्लस सी एक्स माइनस 1 और ये एक्स माइनस 2। अब हम ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ a बराबर एक्स माइनस 1 है, यानी कि पुटिंग x बराबर 1, x बराबर 1 यानी कि x बराबर 1 रखने पर इसमें, तो यहाँ ये हो जाएगा 1 बराबर, और यहाँ से जब हम 1 रखेंगे b के पोर्शन में तो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, और यहाँ c वाले में भी यहाँ 1 रखेंगे, ये भी 0, तो b और c जो पोर्शन है 0 हो जाएंगे, a बचेगा, a यहाँ ब्रैकेट में 1 रखेंगे तो माइनस 2 घटा देंगे तो यहाँ माइनस 1 बचेगा, और यहाँ से बचेगा माइनस 2, जब 1 रखेंगे 3 घटाएंगे तो माइनस 2 बचेगा। अब माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो ये 1 बराबर 2a आ गया, यानी कि a बराबर 1/2। अब यहीं से हम b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो अब की बार पुटिंग x बराबर 2, x बराबर 2 रखने पर इसके अंदर, तो यहाँ 2 हो गया बराबर। अब यहाँ 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी a का पोर्शन 0, और यहाँ c वाले में यहाँ 2 रखेंगे तो ये 0, तो यानी c वाला पोर्शन भी 0, बचेगा b का पोर्शन, तो b, यहाँ 2 रखेंगे 1 घटाएंगे 1 बचेगा गुणा, और यहाँ 2 रखेंगे 3 घटाएंगे माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ से आ गया 2 बराबर, ये हो जाएगा माइनस b, यानी कि b का जो मान आ गया वह आ गया माइनस 2। अब यहीं हम c की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से पुटिंग x इज इक्वल टू 3, यहाँ x माइनस 3 है, बराबर 0 करेंगे, यानी x बराबर 3। और ये मैंने ट्रिक आपको बताया है, एकदम आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। जो हमारा एनसीईआरटी बुक है उससे एकदम अलग ही ट्रिक है। अब यहाँ से देखिए, अब ये 3 उठा के हम यहाँ रख देंगे, 3 आ गया बराबर। अब यहाँ 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, a का पोर्शन 0। अब यहाँ से b वाले पोर्शन में यहाँ 3 रखेंगे, 3 में से 3 घटाएंगे, ये भी 0, यानी ये b वाला पोर्शन भी 0, बचा ये c वाला, तो c, और 3 यहाँ रखेंगे, 1 घटाएंगे 2 बचेगा गुणा, यहाँ 3 रखेंगे 2 घटाएंगे 1 बचेगा। अब यहाँ 3 बराबर, और ये 2c, यानी c की वैल्यू आ गई 3/2। तो आपने यहाँ से a b और c तीनों की वैल्यू आपने निकाल ली है, और ये वैल्यू उठा के आपको जो है यहाँ 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 रख देना है। तो यहाँ से इसलिए x बटे x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 2 और तीसरे में x माइनस 3 बराबर। अब यहाँ रख रहे हैं a की वैल्यू क्या है, ये 1/2, तो 1/2 बटे में x माइनस 1 और ये प्लस, तो b की वैल्यू पहले देखते हैं, b की वैल्यू -2, तो जब यहाँ -2 रखेंगे तो माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो पहले इसको माइनस कर देते हैं, 2 बट्टे x माइनस 2, और यहाँ c की वैल्यू क्या है 3/2, और यहाँ ये प्लस है, तो प्लस 3/2 और बटे में x माइनस 3। इस प्रकार से अब दोनों पक्षों में समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 2, तीसरे में x माइनस 3 इज इक्वल टू,
अब यहाँ से हम अलग अलग इंटीग्रेशन इसका करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन बाहर हो जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1, यहाँ से -2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से dx बटे x माइनस 2, और ये प्लस 3/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और यहाँ से ये इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 3। अब आप जो है इनका इंटीग्रेशन आप कर देंगे, तो यहाँ से 1/2, और इसका इंटीग्रेशन होता है log मोड ऑफ x माइनस 1, और यहाँ से -2 log मोड ऑफ x माइनस 2, और यहाँ से प्लस 3/2, और ये log मोड ऑफ x माइनस 3, और ये प्लस c। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो पहले ये जो हमारा हर है, इसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ रफ में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ पर जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x, और ये प्लस 2, 2 एकम 2 और 2 एक 3। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, यहाँ भी कॉमन लेंगे, तो पहले इसमें x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, x प्लस 2, और यहाँ कॉमन क्या है, 1 है, तो ये x प्लस 2, तो यहाँ से आपका आ गया x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में x प्लस 2। तो यहाँ हम ये हर के नीचे लिख सकते हैं 2x अपॉन ये x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में x प्लस 2 में बी रिटर्न एज, इसे हम लिख सकते हैं 2x अपॉन x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में x प्लस 2, और इसे कर देंगे आंशिक भिन्नों में हम व्यक्त, कैसे, a बटे x प्लस 1 और प्लस में b बटे x प्लस 2। अगले स्टेप में 2x अपॉन x प्लस 1, और यहाँ से x प्लस 2, और ये राइट हैंड साइड में हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से x प्लस 1 और ये x प्लस 2, तो यहाँ ये हो जाएगा a ब्रैकेट में x प्लस 2 और प्लस में b, और ये x प्लस 1 यहाँ आ जाएगा b ब्रैकेट में x प्लस 1। अब ये हर यहाँ से कट जाएगा, बराबर है, तो ये यहाँ से बच गया 2x बराबर a ब्रैकेट में x प्लस 2, और यहाँ प्लस b, और ब्रैकेट में x प्लस 1। अब यहाँ हम a और b की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। पुटिंग ax इज इक्वल टू, यहाँ x प्लस 1 है बराबर 0, यानी x बराबर -1 रखने पर, ये ट्रिक मैंने आपको बता रखा है, और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, और जल्दी से जल्दी इसका मान निकलता है। तो यहाँ ये देखते हैं x के स्थान पर रख देंगे -1, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू, यहाँ x के स्थान पर -1 रखेंगे, तो यहाँ 1 बचेगा, यानी बचेगा a, और यहाँ ये हो जाएगा 0, तो यहाँ आ गया a बराबर -2। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर b की वैल्यू भी, अब की बार पुटिंग ax इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए x प्लस 2 है, यानी हो जाएगा x बराबर -2, यहाँ रखने पे ये हो गया -4। जब यहाँ x के स्थान पर रखेंगे -2, कैलकुलेट करेंगे, 2 दूना 4 -4, यहाँ से अब ये -2 रखेंगे, a का पोर्शन 0 बचा हमारे पास है, b का पोर्शन, तो b -2 रखेंगे, 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी b की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ आपने जो है बहुत ही आसान तरीके से a और b की वैल्यूज जो है निकाल ली। अब इनको उठा करके आपको जो है यहाँ पर पुट कर देना है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, इसलिए हम यहाँ रख रहे हैं 2x बटे x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ a है, a की वैल्यू यहाँ पर आई है -2, और बटे में है x प्लस 1, देखिए, और प्लस है b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आई है 4 बटे x प्लस 2। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन करने पर तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अपॉन x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ भी। जब यहाँ इंटीग्रेशन हम करेंगे तो यहाँ पर दो टर्म है, अलग अलग इनका इंटीग्रेशन हम करेंगे। कैसे? -2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 और यहाँ से +4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से और ये dx अपॉन x प्लस 2। अब एकदम आसान तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन होता है -2 log मोड ऑफ x प्लस 1 और ये +4 इसका इंटीग्रेशन होता है log मोड ऑफ x प्लस 2 और ये +c। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 log, इसे आगे कर देंगे मोड ऑफ x प्लस 2 और ये इसे पीछे कर देंगे -2 log मोड ऑफ x प्लस 1 और ये +c। यही इसका राइट आंसर है। अब रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चंस को कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।